हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, है ना। कल हमने कुछ सवाल करे थे स्क्वायर रूट के, उसके आगे की प्रोसेस चल रही है हमारी। स्क्वायर रूट में वर्गमूल हम कर रहे हैं, है ना। वर्गमूल हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अंडर रेडिकल हम लेते हैं 289, है ना, 289। 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 289 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, हो जाएगा। देखो 289, आखिरी में 9 है, यानी कि ये एक विषम संख्या है ना। आखिरी में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आखिरी का डिजिट हो, इकाई का अंक अगर ये है तो वह संख्या विषम संख्या होती है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और 289 ऐसी संख्या है जिसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं इसके? इसके 2 गुणनखंड होते हैं, 17 और 1। 290 ऐसी संख्या है जो 1 के टेबल में आती है और 17 के टेबल में आती है ना। तो 17 का टेबल बोलिए कि 28 से ज़्यादा ना आए। 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो ज़्यादा हो गया। 17 एकम 17 और 17 दूना 34 ज़्यादा हो गए, तो 17 घटा दो। एक बार बोला हमने 17 एकम 17, एक बार बोलेंगे 28 में 17 जाएगा तो 8 में 7 गया 1, 2 में से गया 1, 11 बचा। और 11 हम इस 9 के आगे 11 लगा दो, ये 9 था ना, तो 9, ये 11 बचा, 11 इसको दे दिया, 9 को दे दिया। 28 में 17 गया, 11 बचा, वो 9 को दे दिया, तो 119 हो गया। कितना हो गया ये? 119। तो 119 हो गया। 17 का टेबल बोलो कि 119 आ जाए। 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 सते 119। तो भैया ये 17 बार गया। 17 का 290 में हमने भाग दिया तो 17 बार भाग गया। फिर 17 का 17 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 17 का भाग 17 में 1 बार जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 290 के 2 गुणनखंड मिले, एक तो 17 और एक 19, सॉरी 1 और 17। 290 के 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर है, इसलिए 289 इज अ प्राइम नंबर। यह एक अभाज्य संख्या है। अब भैया इसके जो फैक्टर निकले हैं वो हैं 17 गुणित 17, और हम जानते हैं कि पेयर, एक पेयर बना 17 का, वो बाहर आ गया। तो 290 का वर्गमूल कितना होता है? 290 का वर्गमूल 17 होता है। दिस इज आंसर। ये हमने आपको 290 के का वर्गमूल निकाल के दिखाया। अब हम 324 का वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे, है ना। किसका निकालेंगे? 324 का। अब देखो आखिरी में कितना है? आखिरी में 4 है। आपको आखिरी में कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 का मतलब क्या, कौन सी संख्या हुई? अगर आखिरी में 4 है, 2 है, 0 है, 6 है, 8 है, तो वो सम संख्या होती है, और सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो अब 324 एक सम संख्या है,
तो 324 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 324 को हम 2 से देखते हैं, देखें 2 का टेबल बोलो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ज़्यादा हो गए, तो 2 बार नहीं बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे 2 एकम 2। अब 3 में से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, इसको दे दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब आखिरी में 1 आ गया, तो ये विषम संख्या हो गई, है ना। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो ये विषम संख्या है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगी। विषम संख्या 3 से विभाजित होती है। 3 का टेबल बोलो कि 8 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ज़्यादा हो गए। 3 दूनी 6, 6, 3 दूनी 6, 6 गया तो 2 बचा, 2 पड़ोसी को दे दिया, 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। और इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया क्या गुणनखंड हुए इसके गुणनखंड हो गए 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 3 और 3। इस प्रकार से इसके गुणनखंड हुए। तो ये जोड़ा आपका बाहर निकल आया, इधर से ये निकल आया, इधर से ये निकल आया, तो ये क्या हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। और इस तरीके से ये हमारा क्या रहा, ये हमारा 18 वर्गमूल निकला 324 का। 18 वर्गमूल है 324 का, ठीक है ना। अब 324 के बाद में अब हम बात करेंगे 361 की। किसकी? 361 का वर्गमूल हमें निकालना है कि भाई 361 का वर्गमूल कितना होता है ना। अरे बाबा, चलो 361 का वर्गमूल निकालते भाई साहब। आखिरी में कितना है देखो, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, यानी कि एक विषम संख्या है। ये एक विषम संख्या है और ये 361 ऐसी विषम संख्या है जो केवल 19 के टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है, 1 के टेबल में आती है और 19 के टेबल में आती है। ये एक प्राइम नंबर है, कहने का मतलब ये दिस इज अ प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या है जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड है, 19 और 1। तो 19 का टेबल बोलो कि 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 19 दूना 38। तो भैया 2 बार में तो ज़्यादा आ जाते हैं, एक बार ही बोलेंगे। 19 एकम 19 बचेगा, 1 इसको दे दिया तो यहाँ 16 हो गए, यहाँ 2 रह गए, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 बचा। 17 इस 1 को दे दो, इस 1 के आगे 17 लगा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब 19 का टेबल बोलो कि 171 आ जाए। 19 का टेबल बोलो, 19 नब्बे 171, 19 नब्बे 171 ये। अब फिर 19 का पाड़ा बोलो, 19 आ जाओ, 19 एकम 19। तो भैया ये सवाल हुआ आपका 19 गुणित 19, तो भैया 19 हमारा उत्तर आ गया, है ना। शानदार सवाल, तो बहुत प्यारा सवाल ये था हमारा 361, जो कि एक प्राइम नंबर था जिसका हमें वर्गमूल निकालना था। और हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 361 का वर्गमूल 19 है। अब 400 का तो तुमने कल निकाल लिया था, हाँ।
441 का करेंगे क्योंकि 400 का तुम निकाल चुके हो। चलो 441 का करेंगे। अब 441 भी एक विषम संख्या है ना, ये भी आपकी एक विषम संख्या क्योंकि इकाई का अंक 1 है, इसलिए इसमें 2 का नहीं 3 का भाग जाएगा। विषम संख्या है ना तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का टेबल बोलो, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का टेबल बोलना, वेरी गुड। कितनी बार बोलेंगे अपन? एक बार बोलेंगे, है ना। 3 का टेबल हम एक बार बोलते हैं तो भैया हमारा 3 एकम 3 आता है। बिल्कुल सही जवाब। 3 एकम 3 बचेगा 1, इसको दे दिया। अब ये 14 हो गए, 1 पे 4 14। तो 3 का टेबल बोलो कि 14 से ज़्यादा नहीं हो। तीनों पंजे 15 तो ज़्यादा हो गए। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 3 चौक 12। 3 चौक 12। 3 चौक 12 घटा दो तो बचेगा 2। 2 इसको दे दो तो 2 इसको दे देंगे। 3 सते 21 और इस तरीके से फिर 3 चौक 12। 3 चौक 12 बचेगा 2। 2 इसको दे देंगे। 3 नाम 27। फिर 7 से 7 7 49 7 एकम 7। 7 7 49 7 एकम 7। और ये हमारे गुणनखंड होंगे 3 फिर 3 फिर 7 और फिर 7 और ये एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 7 का जोड़ा ये बन गया और 3 सते 21 हमारा उत्तर आ गया। 3 सते 21 क्या है? हमारा जो 441 था उसका वर्गमूल आया 21। 441 का वर्गमूल 21 होता है। अब हम 484 484 का वर्गमूल निकालेंगे। 484 का वर्गमूल कितना होता है? तो देखो आखिरी का इकाई का अंक आपका 4 है। इकाई में 4 लिखा हुआ है यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है ना। तो चलिएगा 484 484 में 2 का देंगे। 2 का टेबल बोलो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूनी 4। 2 का टेबल बोलो 8 आ जाए। 2 चौक 8। 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। 2 दूनी 4। 2 एकम 2। अब हमारा आ गया 121। 121 मतलब क्या? इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 है तो भैया 2 का तो जाएगा ही नहीं। अब 3 का भी नहीं जा रहा है। ये ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जाएगा। 11 का टेबल बोलो 11 एकम 11। 11 एकम 11। 12 में से 11 गया, 1 बचा है, इसको दिया 11 एकम 11। फिर 11 से 11 एकम 11। तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर निकले 2 फिर 2 11 और 11। तो ये 2 का ग्रुप निकल गया। इधर 11 का भी निकल गया। 11 दूना 22 उत्तर आ गया। 11 दूना 22 हमारा आंसर है। दिस इज अ आंसर 22। चलो अब बात करेंगे हम 529 की। किसकी? 529 की। 5 to 9 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 529 कैसी संख्या है? 529 एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो भैया ये हमारा 529 एक विषम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या भी है। दिस इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है ना। आखिरी में 9 है। अब ये 529 जो है 23 के टेबल में आती है। किसके टेबल में? 23 के टेबल में आती है। तो 23 का टेबल बोलना है कि 52 यानी 52 से ज़्यादा ना हो। तो 23 एकम 23। 23 दूना 46। 23 तिया 69। 23 तिया 69 तो ज़्यादा हो गए क्योंकि तो 52 ही है, वो तो 69 हो गए। तो 3 बार नहीं 2 बार ही बोलेंगे।
23 दूना 46, 23 दूना 46, तो इसमें से घटा दो 46, 52 में से 46 गए। अब इस 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो एक उधार ले लेंगे, तो 12 हो गए, यहाँ 4 हो गए, 12 में 6 गया 6, 4 में 4 गया 0, कितना बचा? 6 बचा। 6 इस पड़ोसी को दे दिया तो 69 हो गया, 23 तिया 69, 23 तिया 69, चलो फिर 23 से 23 एकम 23। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया 529 के जो फैक्टर निकले वो है 23 गुणित 23, और ये जोड़ा आपका 1 बना और यह बाहर आ गया। तो 529 का जो वर्गमूल होता है वो 23 होता है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे बेटा 576 की। किसकी? 576 की। भाई 576 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। 576 का वर्गमूल हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे साहब। ये 576 2 से, 2 का टेबल बोलो कि 5 से ज्यादा ना हो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 इसको दे दिया। 2 दूनी 4, 1 इसको दे दिया, है ना। तो भैया ये हो जाएगा 2 अठी 16, 2 अठी 16, 1 बचा, इसको दे दिया 2 अठी 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 इसको दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 इसको दिया, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, एकम 3। इस तरीके से हमारे गुणनखंड हुए 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर 3 3 के 2, 1 2, है ना भैया। देखो ये ग्रुप बाहर आ गया, ये ग्रुप बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। दिस इज आंसर। 576 का वर्गमूल 24 होता है। 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। अब भैया 625 का तो आपने कर लिया था ना कल, है ना। अब 676 का करेंगे। 676 का वर्गमूल हमें निकालना है, डोंट वरी। ये हमारा 676 है ना। तो हम क्या देखते हैं भैया कि आखिरी में कितना है? 6। अब आखिरी में 6 लिखा है, यानी कि ये संख्या कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या को 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 इसको दे दिया, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 छंग 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 2 नाम 18, फिर 13 से 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचेगा 3, 3 इसको दे दिया, 13 तिया 39, 13 एकम 13,
ये आपका, तो ये हो गया आपका 2, फिर 2, फिर 13, फिर 13। तो ये जोड़ा निकल गया, ये भी निकल गया, और 13 दूना 26 उत्तर आ गया। 676 का वर्गमूल कितना आया? 26। 676 का वर्गमूल है 26। $729। अब हमें 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। ये हमारा 729 है ना। अब हमें 729 का वर्गमूल हमें निकालना है। डोंट वरी और वेरी हैप्पी। 3 से 3 का टेबल बोलो कि भैया 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया तो ज़्यादा हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 गया, एक बचा पड़ोसी को दिया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से 3 का टेबल बोलो 24 आ जाए, क्योंकि 3 के टेबल में 2 तो नहीं आते। 3 और 24 और 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 का टेबल बोलो 8 से ज़्यादा ना हो, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21। फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और इस तरीके से हमारा 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके जो जोड़े बनेंगे वो लिख देंगे। देखो बेटा, एक ग्रुप तो 3 का ये बन गया, एक और ग्रुप बन गया, एक और ग्रुप बन गया। कितना उत्तर आएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27। दिस इज आंसर। यही अभिष्ट उत्तर है, यही अभिष्ट आंसर है ना सरल? चलो अब भैया 784 784। अब आखिरी में इकाई का अंक हमने देखा कि इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का डिजिट आपका 4 है, तो भैया ये आपका 784 2 से जाएगा, क्योंकि इकाई का डिजिट हम देखते हैं 4 है, तो ऑलरेडी 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में 6 गया, एक पड़ोसी को दिया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको दिया, 2 नाम 18, एक इसको दिया, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 नाम 18, फिर 7 से 7 7 49 और 7 एकम 7। तो भैया मेरे ये हमारे जो टुकड़े हुए हैं 2 2 के 4 है ना, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 7 फिर 7। तो हमने देखा एक ग्रुप ये निकला, एक ये भी निकल गया और एक ये भी निकल गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सते 28। दिस इज आंसर। यही अभिष्ट उत्तर है ना शानदार? चलो, तो 28 का भी हमने वर्गमूल आपको निकाल के दिखाया कि किस प्रकार से गुणनखंड किए जाते हैं और किस प्रकार से 2 2 के ग्रुप बनते हैं, 2 2 के समूह बनते हैं। अब हम बात करेंगे 841।
841 की। भाई 841 का वर्गमूल हमें निकालना है। अब 841 इज़ अ प्राइम नंबर, ओड नंबर। यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि आखिरी में एक है तो विषम संख्या हो गई। बट 841 केवल 29 के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए इसके दो गुणनखंड हैं, दो फैक्टर हैं, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 841 को हम 29 से देंगे। 29 का टेबल बोलो कि 84 से ज़्यादा ना हो। 29 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है, तो 29 यानी 30 मान लो। चलो 29 को आप 30 मान के चलो, एक कम कर लेंगे अपन। 29 मतलब 30 में एक कम है, तो 30 का टेबल बोलेंगे। तो 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90। तो 3 बार बोलेंगे तो 90, 30 तो 30 का बोलेंगे तो 90, तो 3 कम कर लो 90 में से 87। 90 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएंगे 87। तो 29 का टेबल अगर हम 3 बार बोलेंगे तो 87 आएंगे, जबकि ये कितने हैं 84। भैया हमारे पास तो 84 ही है, ये तो 87 हो गए तो ज़्यादा हो गए, तो 3 बार नहीं बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे 2 बार। 29 एकम 29, 29 दूना 58। भैया अब ये 84 में से 58 घटा के देखो तो घटाओ। 84 में से 58 कम कर दो, एक पड़ोसी को दे दो, 14 हो गए। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, है ना। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और एक इसको दे दिया तो यहाँ 7 रह गए। 7 में से 5 गए तो 2 बचे, तो ये 26 इसको दे दो। ये 26 दे दिया हमने इसको हमने 26 दे दिए। ये अब ये 26 देने से कितने हो गए 261 हो गए। तो 29 का पाड़ा बोलो कि 261 आ जाए, तो 29 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे। 9 का गुणा करके देख लो। 90 90 81 का 1 हासिल लगा 8, 90 90 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, आ गए ना 261। तो 9 बार, कितनी बार बोला हमने 9 बार। तो यहाँ पे अब 29 को 29 से देंगे 1 बार। तो इस तरीके से हमने देखा कि 841 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे तो 29 गुणित 29, और ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा निकल गया बाहर 29। दिस इज आंसर, ये आंसर है। तो 841 का वर्गमूल 29 होता है। अब 900 का वर्गमूल तो तुमने निकाल लिया था ना कल। तो अब हम बात करेंगे 961 की, कि भैया 961 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, हम आपको बताएंगे। ये रहा हमारे पास 961। आप इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 है, इसलिए यह एक विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। मगर हम देखते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 961 ऐसी संख्या है जो केवल 31 के टेबल में आती है। तो 31 का पाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 93 हो जाएंगे। 31 तिया 93, जबकि ऊपर हमारे पास है 96, तो बचेंगे 3, और 3 हम इसको दे देंगे तो 31 हो जाएंगे। तो 31 से कम 31, 31 से कम 31, अब फिर 31 से दे देंगे 31 से कम 31। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि भैया ये हमारे 31 गुणित 31 दो गुणनखंड हुए, और ये हमारा जोड़ा बाहर, ये हमारा जोड़ा निकल गया बाहर। इसके बाद हम आते हैं 32 पे 1024। 1024 के हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिएगा 1024 की बात करते हैं। ये रहा हमारा 1024। अब 1024 यानी कि आखिरी में कितना आपके पास इकाई का अंक 4 है, और 4 यानी कि सम संख्या है। दिस इज अ इवन नंबर, इसलिए
1024 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का टेबल बोलना है, 5 आ जाए, 2 पंजे 10। 2 का टेबल बोलो, 2 आ जाए, 2 एकम 2। 2 का टेबल बोलो, 4 आ जाए, 2 दूनी 4। फिर 2 आ गया, यानी कि फिर ये सम संख्या है, तो पुनः 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का टेबल बोलो, 5 से अधिक ना हो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार 2 दूनी 4। एक बचा पड़ोसी को दिया, 2 पंजे 10। 11 में से 10 गया, एक बचा पड़ोसी को दिया, 2 छंग 12। चल फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अठी 16। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हो गए हमारे 1024। देखो ये 2 का ग्रुप बन गया, फिर एक और निकला ग्रुप, फिर एक और ग्रुप, एक ग्रुप हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32। और इस प्रकार से ये हमारा ग्रुप तैयार। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो हमने निकाला 32। चलो अब हमें 1089 का वर्गमूल याद करना है। कर लेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, वारी हैप्पी, है ना। 1089 का वर्गमूल हम निकालने जा रहे हैं। आखिरी में 9 हमने देखा तो हमें मालूम पड़ा कि यह एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं 3 से विभाजित होगी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 10 है ना। कितना है ये? 10। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1, है ना, एक पड़ोसी को दे दिया, तो 18 हो गए। 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से 11 एकम 11, पड़ोसी को दिया, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। और इस तरीके से 3 3 11 11, और ये जोड़ा निकल गया 3 का, इधर से 11 का, 11 तिया 33, उत्तर आ गया 11 तिया 33। है ना। अब हम बात करेंगे 1296 की। किसकी? 1296 की हम बात करते हैं। ये 1296 का वर्गमूल हम कैसे निकाल के दिखाएंगे आपको, देखिएगा। 1296, तो 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। तो भैया ये हो गए टुकड़े आपके 2 2 2 2 3 3 3 3। तो ये जोड़ा निकल गया एक।
एक को निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। बोलो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36 आंसर। ठीक है ना, 18 दूना 36 हमारा उत्तर आ गया। चलिएगा अगला सवाल करेंगे हम। एक 1225 किसकी बात करेंगे? 1225। तो भैया 1225 के हमें गुणनखंड याद करना है। तो ये हमारा 1225 5 से देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, पचम का 25, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 7 7 49 और 7 एकम 7। 5 फिर 5 फिर 7 फिर 7। तो ये 5 का जोड़ा बाहर निकल आया, 7 का निकल आया और 5 7 35 उत्तर आ गया। है ना? चलो अब हम बात करेंगे 1600 1600 1600 यानी 1600 का वर्गमूल हमें निकालना है। ये हमारा 1600 2 से देंगे क्योंकि जीरो है, आखिरी में कितना है? जीरो। जीरो रहता है तो उसको अपन सम संख्या मान लेते हैं, है ना। और जीरो वाली संख्या क्या है कि 2 से जरूर जाती है, 2 की टेबल में आती है। 2 8 16 0 0। फिर 2 से 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 एक इसको दिया, पचम का 25। फिर 5 से 5 पचम का 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 2 6 बार है और 5 2 बार है। 5 5 5 2 बार है। तो ये हो गया हमारा एक ग्रुप, फिर एक और ग्रुप, फिर एक और ग्रुप और फिर 5। 2 दूनी 4। कितना हो गया ये? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। चलो अब हम 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो आपके साथ 41 से जाएगा, 41 चौक 164, 41 चौक 164